ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। साथ ही यदि आपके जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या कारण बनता है और उन कारणों को जानकर आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही साल 2024 में मीन लग्न या मीन राशि वालों को कौन सा गिफ्ट भूलकर भी नहीं लेना है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि हम बात करें मीन राशि की, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका स्वभाव क्या है और आपका प्रेम जीवन कैसा रहता है। तो देखिए, मीन लग्न या मीन राशि की बात करें तो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। ऐसा ही स्वभाव मीन राशि वालों का देखने को मिलता है। ये बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, साथ ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के ये स्वामी होते हैं। साथ ही इनके पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो इनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इनकी आंखों में या इनकी पर्सनालिटी में चुंबकीय आकर्षण आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये जिनसे भी मिलते हैं तो लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, ये हमने देखा हुआ है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि होने के कारण ज्ञान का भंडार इनके पास होता है। और एक स्पष्ट बात कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप मीन राशि या मीन लग्न वाले हैं, अपनी मर्जी के मालिक आप जरूर होंगे। ये किसी के दबाव में आकर काम करना पसंद नहीं करते। साथ ही ये बहुत ही बड़े ड्रीमर होते हैं, ये बहुत ही काल्पनिक होते हैं, यानी कि इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और हमने यह भी देखा है कि ये जमीन से उठकर बहुत ऊपर आगे तक बढ़ते हैं। लेकिन आज हम स्वभाव की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम जानकारी देंगे आपको कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहता है। तो देखिए, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। ऐसे में मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक जिनसे भी प्रेम करते हैं तो सबसे पहले इनका माइंडसेट ये होता है कि जिस व्यक्ति से ये प्रेम करने जा रहे हैं उसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, यानी ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमेशा ये अपने से ज्यादा सुंदर, अपने से ज्यादा क्वालिटी वाले व्यक्ति से ही ये प्रेम करना पसंद करते हैं। हालांकि चंद्रमा की राशि होने के कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इनको आकर्षण बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर ये विपरीत लिंग से मिलेंगे तो वो उससे अगर 10 मिनट भी बात करेंगे तो आकर्षित जरूर हो जाएंगे। उनके बारे में ये 1-2 दिन तक सोचेंगे जरूर, लेकिन इनको जो प्रेम होता है एक्चुअल में ना, तो ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तियों से प्रेम करने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रेम विवाह भी करते नजर आते हैं। इनका जो प्रेमी अथवा प्रेमिका होगा, ये बात स्पष्ट जान लीजिए कि अगर आपकी मीन राशि प्रभावी है तो आपके प्रेमी या प्रेमिका दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होंगे। साथ ही उनका जो मन होगा या उनका जो स्वभाव होगा बहुत ही चंचल स्वभाव के रहते हैं। कई बार मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन में जो मैंने बताया ना कि प्रेम जीवन में आखिर परेशानी का क्या कारण है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और समाज के अंदर इनके मान सम्मान को लेकर बहुत ज्यादा ये सचेत होते हैं। तो इनको ये लगता है कि ये जिनसे प्रेम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति इनके अनुसार चले, वो व्यक्ति कोई गलत कार्य न करे, किसी गलत संगति में ना जाए। जिसके कारण क्या होता है कि इनका पार्टनर समझता है कि बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, जिसके कारण इनके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी बात कि ये प्रेम तो करते हैं अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा, लेकिन पार्टनर की कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो इनको पसंद नहीं आती, जिसके कारण वाद विवाद होता है। तो ये इनके जीवन में चलता रहता है। क्या इनके जीवन में प्रेम विवाह का योग होता है? बहुत सारे मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन में प्रेम विवाह का अवश्य योग होता है। इनका प्रेम विवाह भी होता हुआ देखा गया। हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो अगर आप मीन राशि वाले हैं तो आपकी जो वाइफ मिलेंगी या हस्बैंड आपके मिलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, दिल से बहुत अच्छे होंगे लेकिन स्वभाव से खराब मिलेंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। देखिए, जिस भी व्यक्ति से आपका विवाह होता है, जो आपका पार्टनर मिलता है ना, वो दिल से बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके स्वभाव के अनुसार उसको ढलने में समय लगता है, या उनमें बहुत ज्यादा चंचलता देखी जा सकती है, या वो मतलब थोड़ा सा गुस्सा या डोमिनेटिंग नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ये देखा है कि मीन राशि वालों को ऐसा जीवन साथी अवश्य मिलता है कि जहां पर मीन राशि वालों का जो जीवन साथी होता है उसकी ज्यादा घर में चलती है।
है ना। ये बहुत सुलझे हुए, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही जानवान होते हैं। इनकी बाहर बहुत चलती है लेकिन घर में नहीं चलती, ये देखने को मिलता है। साथ ही मीन राशि वालों को अपने जीवन साथी से धन अवश्य प्राप्त होता है। इनके जीवन साथी थोड़ा सा कलात्मक गुणों से युक्त होते हैं, उनके पास कला होती है, या वो बहुत ही वर्कोहलिक होते हैं, वर्क करने की उनमें क्षमताएं होती हैं। तो मैंने ये देखा कि आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ दिक्कत होती है आपकी, अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत हुई तो वो दिक्कत होती है नशे की वजह से। अगर आपके जीवन साथी को नशे की लत लग गई, या आप स्वयं नशा करते हैं और मीन राशि के जातक हैं, तो ध्यान दीजिएगा, केवल नशा ही वह कारण बनेगा जो आपके दाम्पत्य जीवन में विघटन का कारण बनेगा। तो ये बातें हमने बता दी है। बताने को तो बहुत कुछ है कि आप विश्वासघात को माफ नहीं करते, थोड़ा सा लापरवाह जरूर होते हैं काम को लेकर, टालते रहते हैं काम को, अपनी बुराई आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, दूसरों की जरूरत से ज्यादा आप केयर करने वाले लोग होते हैं, है ना। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो परोपकारी भी आप बहुत अच्छे होते हैं, धार्मिक, स्वाभिमानी, तीव्र, बुद्धिमान, ये सारी चीजें आपके स्वभाव में पाई जाती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपका प्रेम जीवन इस वर्ष कैसा रहेगा। तो देखिए, अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो यह वर्ष जो रहेगा मीन राशि या लग्न वालों के लिए प्रेम जीवन बेहद ही शानदार रहने वाला है। जनवरी से लेकर और मई 2024 ये आपके लिए प्रेम जीवन में नयापन लेकर आने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आपके जो पार्टनर होंगे उनका पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। अगर आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो जनवरी से लेकर मई तक आप विवाह की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन विवाह होगा नहीं। विवाह का जो टाइमिंग होगा, अगर आप प्रेम विवाह ही करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 मई 2024 से 2025 तक का टाइम पीरियड रहेगा जहां पर आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गोचर के आधार पर मैं आपको जानकारी दूं तो अभी आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप अपने पार्टनर से मांग करेंगे, या अपने पार्टनर से आप समय को लेंगे। आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपसे विवाह हो जाए आपका, लेकिन ऐसी चीजें कुछ होंगी जो आपका हो सकता है कोई करियर को लेकर इशू चल रहा हो, जिसको आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे बढ़ के फिर विवाह की तरफ जाना, या कोई ना कोई इच्छा है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसके बाद आप विवाह की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो साल रहेगा, पूरा साल जो रहेगा वो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। अब देखिए कि मई 2024 के बाद से आपके पार्टनर के करियर में उनको सफलता मिलेगी, आप उनका सपोर्ट करेंगे, कुछ उनकी बड़ी इच्छा होगी जो पूर्ण होगी, जिसके कारण आप दोनों के बीच में और अच्छे संबंध यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं। साथ ही जो वाद विवाद थे, गिले शिकवे थे, वो दूर होंगे। इसके साथ में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी परिस्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। फरवरी के महीने में आप नए प्रेम संबंध में जा सकते हैं, नए प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही आप अगर किसी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो यह साल आपके जीवन में नयापन अवश्य लेकर आने वाला है। अब देखिए, जिन मीन लग्न या मीन राशि वालों का ब्रेकअप हो गया था और काफी लंबे समय से आप अपने पार्टनर को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको अवसर जरूर देगा, और वह अवसर होगा मार्च से लेकर जून 2024 का। ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। तो मैं अगर बताऊं कि इस वर्ष आपके लिए प्रेम जीवन में बहार आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। सिर्फ ये ध्यान देना है कि थोड़ी सी चीजें आपके प्रतिकूल जाएंगी, और वो महीना होगा अप्रैल का महीना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं, आप कमिटेड हैं और आप एक से अधिक संबंधों की तरफ जाएंगे, क्योंकि राहु आपके लगन में है ना, तो ये पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। तो अगर आप आगे चल के नए प्रेम संबंधों की तरफ जाते हैं तो ये प्रेम संबंध क्षणिक होंगे, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को चीट करना चाहते हैं तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है, और ऐसा होगा कि जिस व्यक्ति के साथ में आप नए प्रेम संबंध में जा रहे हैं वही आपके पतन का कारण बन सकता है। तो मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। प्रेम विवाह के क्या योग बनेंगे? 100% बनेंगे। 1 मई से आपके लिए विवाह के योग बन जाएंगे। बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह अभी तक नहीं हुए हैं, शादी के योग्य हो गए हैं, वो चाहते हैं कि इस वर्ष उनका विवाह हो, तो कब से कब तक योग बनेगा? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि आपके लिए जो योग बनेगा वो बनेगा कब? 1 मई 2024 से लेकर और 2025 तक। लेकिन मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि आप मीन लग्न या मीन राशि वाले जातक हैं, मैंने ये अनुभव में पाया है कि जब भी गोचर में सप्तम भाव में राहु मतलब सप्तम भाव में केतु हो और लगन में राहु हो तो विवाह को टाल देना चाहिए। अगर आपकी उम्र हो गई है और आप चाहते हैं कि नहीं विवाह करना है तो फिर आप आगे बढ़ें, लेकिन अगर आपके पास में इन चीजों को टालने का है समय तो आप अभी टालकर और अपने आप कैरियर पर फोकस कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी आप शनि की 7.5 के प्रारंभिक चरण में भी चल रहे हैं, तो प्रारंभिक चरण में थोड़ा सा प्रॉब्लम शनिदेव ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपके लिए जो लोग दाम्पत्य जीवन के अंदर है उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी से लेकर, क्योंकि लगन में आपके राहु देव रहेंगे और सप्तम भाव में केतु देव रहेंगे। केतु का जो नेचर होता है वह कैसा होता है कि ये थोड़ा सा क्या करते हैं कि डिटैच करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि आपके सप्तमेश कौन बनते हैं? बुध बनते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुध देव 15 से 20 दिनों में 25 दिन के अंदर ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, और कई बार ये अस्त भी होते हैं, है ना, फिर उदित होते हैं सूर्य के साथ में आने की वजह से। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके लिए जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ में दूरियां बढ़ सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो सकती हैं। राहु लगन में है तो आप में शक करने की भावना ज्यादा हो सकती है। तो आपको यहां पर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल डरना है, बट थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक चलिएगा। आप अपने जीवन साथी से हो सकता है कि शिकायत करें, क्योंकि 7th हाउस में केतु है ना, तो आप डिटैच फील कर सकते हैं। तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास कीजिएगा, इस महीने को निकालिएगा। फिर आपके लिए मई से लेकर और 2025 तक यानी अप्रैल तक काफी अच्छी परिस्थितियां बन जाएंगी। उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप देखिए, आपके जो लग्नेश बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं, और जुपिटर 1 मई के बाद आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस से इनकी जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। यानी कि 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पिछले समय में परेशानियां थी वो परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि जुपिटर की अमृतमय दृष्टि केतु पर पड़ने की वजह से आपके पार्टनर में समझदारी बढ़ेगी, वो अध्यात्म के प्रति रुचि लेंगी, आप दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे, घर परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी। और एक बात स्पष्ट कर दें कि आपके लिए जो संतान प्राप्ति का भी यहाँ पर सपना आपका पूर्ण हो सकता है, अगर देखा जाए तो अप्रैल के बाद से। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति बन जाएगी, यानी संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मामला पहले से चल रहा है, पति पत्नी किसी कारणवश अलग रह रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? तो देखिए, उनके लिए अगर देखा जाए तो अभी राहु जब तक लगन में है और केतु सप्तम में है और जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। इस बात को आप मान कर चलें। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक रहेगी, क्योंकि केतु देव यहाँ पे और ज्यादा उसको बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जुपिटर आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, आपके लग्नेश हैं, तो इससे क्या होगा कि एक बार जो दूरियां बनी हुई हैं उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लग जाएगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सुलह भी करने का मौका आपको प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह हुआ है ना, और उसके बाद क्या हुआ कि किसी कारणवश पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हुए और वो अपने मायके चले गए। इस तरीके की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। तो अभी अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको जनवरी से लेकर और अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, अप्रैल के बाद पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा है, तो फिर आप डिसीजन लेकर और पुनः एक बार दाम्पत्य सुख का अनुभव आप कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। हम बात कर लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो कभी भी किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। विशेष तौर पर अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, ध्यान रखें पंचमेश आपके चंद्रमा बनते हैं, और तो आपको कभी भी अपने पार्टनर से काली रंग की वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए। जैसे आपके पार्टनर अगर आपको कोई बेल्ट या वॉलेट या वॉच भी देते हैं तो ब्लैक कलर की हो, शूज हो, पैंट हो, शर्ट हो, आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि ब्लैक रंग जो होती है ना, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। और क्या होता है कि जब चंद्रमा आपका पंचम भाव का स्वामी है, तो जब शनि से रिलेटेड चीजों को आप अपने पार्टनर से लेंगे तो कहीं ना कहीं से चंद्रमा पीड़ित होगा, और जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो 100% मान लीजिए बिना किसी बात के आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे और ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बन जाती हैं। दूसरी स्थिति कि अगर आप दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं और आप मीन राशि या मीन लग्न वाले हैं, तो भूल कर भी आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपने हाथों से हरे रंग के कपड़े का दान नहीं करना है, इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा। हरे रंग की सब्जियों का दान आपको नहीं करना है। अपनी पत्रिका के अनुसार अगर आप दिखाते हैं तो उसमें उपाय है तो ठीक है, लेकिन जनरली आपको नहीं करना है। दूसरी स्थिति क्या करना है कि देखिए, सप्तम भाव में केतु देव अभी गोचर करेंगे और सप्तमेश आपके बुध देव बनते हैं। ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर को आपको नीले रंग की चीजों को कभी नहीं देना चाहिए। नीले रंग के शर्ट हो गए या कोई भी नीले रंग की वस्तु हो गई, नीले रंग का मोबाइल भी जो बैक कवर होता है, इन चीजों को अपने पार्टनर को नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट अवश्य होगी। और दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर आप शुभता चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो
सौंफ होती है। तो सौंफ को आपको क्या करना है कि एक हरे रंग के कपड़े में या लाल रंग के कपड़े में सौंफ की एक छोटी सी तकिया बनाएं और उसको आप अपने तकिए के नीचे रखें, हमेशा रखें। महीने बाई महीने उसको बुधवार को चेंज करते रहें। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जो समस्याएं हैं वह भी दूर अवश्य होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब